आप सभी ने सीयूटी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ली होगी या आप सभी कर रहे होंगे, लेकिन एक अच्छी तैयारी का पता तभी चलता है जब एग्जाम सेंटर के ऊपर वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। आप सभी का सीयूटी का एग्जाम इस बार सीबीटी मोड में होने जा रहा है और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार एग्जाम सीबीटी मोड में दे रहे होंगे। और ये सीबीटी एग्जाम आप सभी अपने पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप्स में नहीं दे रहे होंगे। इसके लिए आप सभी को एग्जाम सेंटर के ऊपर जाना पड़ेगा। अब एग्जाम सेंटर के ऊपर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, किस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है जिससे हम लोग 100% एक्यूरेसी और स्पीड के साथ आगे बढ़ पाएं और एग्जाम के अंदर अच्छा कर पाए। तो चलिए आप सभी को मैं सीयूटी का एग्जाम जहां पे आप सभी का हो रहा है उस सेंटर पे चलते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझाता हूं जिससे आप लोग एग्जाम के अंदर अच्छे से चीजों को कर पाए। तो सबसे पहले आप सभी को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग एग्जाम सेंटर के ऊपर जा रहे हैं, अपना एडमिट कार्ड, अपनी ओरिजिनल आईडी प्रूफ और साथ ही साथ आपको याद होगा कि एक सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करवाया गया था जिनका फोटो जो लाइव फोटो कैप्चर था और दूसरा आप लोगों को याद होगा जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने आधार कार्ड के अलावा अपलोड किया था, तो एक सर्टिफिकेट आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, तो उसकी भी फोटोकॉपी आप सभी को वहां पे लेके जानी है। साथ ही साथ उसके साथ आपको 5-6 फोटो अपनी ले लेनी है और एक पेन लेके जाना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग एंटर करोगे, एंटर करने के बाद में लाइंस में आप लोग खड़े हुए हो। अब गेट के ऊपर आप लोगों का वहां पे इन्विजिलेटर्स खड़े होते हैं। वो क्या करेंगे, आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करेंगे कि भाई आपका नेम जो है क्या वो आपके एडमिट कार्ड से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच कर रही है, नहीं कर रही है, उन सारी चीजों को चेक करेंगे। अगर सारी चीज ओके है तो फिर तुम्हें वो अंदर की तरफ भेज देंगे। अब जैसे ही तुम लोग अंदर जाओगे तो वहां पे आप लोगों का जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का हॉल बुक होता है। हॉल का मतलब क्या होता है, जहां पे जो रूम है जिसके अंदर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये लैब्स होती है जहां पे कंप्यूटर लगे हुए होते हैं। अब जैसे ही आप लोग एंटर करोगे, एंटर करने के बाद में सबसे पहले सामने एक व्यक्ति बैठा होगा, वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा होगा और सबका फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन सब समझ में आया कैसे? अंदर गए, अब वहां पे आप लोगों से वो आपका एडमिट कार्ड देखेगा, आपकी फोटोज चेक करेगा और आपका जो आईडी प्रूफ है वो चेक करेगा और बोलेगा कि भाई सामने बैठ जाओ। तुम्हारी लाइव फोटो कैप्चर करेगा वहां पे और आप सभी को क्या करेगा, एक सिस्टम यानी कि जो कंप्यूटर है वो अलॉट कर देगा और उस कंप्यूटर पे आपको जाके बैठ जाना है। अब आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है, तो चलिए उसके लिए मैं आप सभी को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर ले चलता हूं। तो जैसे ही आप लोग अंदर जाओगे तो वहां पे आप सभी को इसी तरीके का आपका सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा जहां पे ये पीसी रखा होगा और इस पीसी के ऊपर आप सभी को आके बैठ जाना है। जैसे पीसी के ऊपर बैठोगे तो देखो यहाँ पे आपका यूजर नेम लिखा होगा। अब सबसे पहले एक चीज याद रख लेना, जैसे ही पीसी के ऊपर जाओगे तो इधर आपकी फोटो, आपका नेम और आपका सब्जेक्ट, सारी चीजें आपकी डली हुई होंगी, तो ये ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपका यूजर नंबर लिखा होगा, वो आपका ऑलरेडी होगा बाय फील्ड। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं पासवर्ड, अब ये पासवर्ड आप लोगों को जो वहां पे इन्विजिलेटर होते हैं स्टार्ट होने से पहले आपको बता देंगे, देन आपको क्या करना है, लॉगिन। और याद रखिएगा पासवर्ड डालने के लिए जो ये कीबोर्ड है ना, इसी का यूज करना है और कीबोर्ड का यूज करने के बाद में फिर दोबारा इस कीबोर्ड को यूज नहीं करना है, इसको साइड में रख देना है और देन आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो उसके बाद में आप सभी के सामने इस तरीके से पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि भैया कितने टाइम का पेपर है, किस सिंबल का मतलब क्या है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और देन इसके बाद में नीचे आप सभी को ये टिक मार्क है ना, ये अभी टिक मार्क आप कर रहे हो ना, उससे पहले देख लेना कि भाई माउस वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कीबोर्ड है, सारी चीजें प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि इसमें क्लियर कट बोला गया है कि भाई मैं यहाँ पे कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस है उनको मैंने पढ़ लिया। और देखो ये लिखा हुआ, ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर अलॉटेड मी आर इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, I declare that I am not, अब ये पूरी की पूरी है, not wearing and not carrying any prohibited gadgets like mobile phone और ये, तो ये सारी चीजें, बट याद क्या रखना है कि मेरी सारी कंडीशन प्रॉपर हो। अब ओके है तो देन आप लोग क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करने के बाद में इस तरीके से पूरा का पूरा इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना, अब जैसे मैंने यहाँ पे नीट का एग्जांपल लिया है बट अपना जो पेपर है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज चलेंगी। यहाँ पे आपका ऊपर नेम होगा, आपकी फोटो होगी, आपका सब्जेक्ट जो चल रहा है और यहाँ पे देखो जिस तरीके से ये नंबर उल्टा चल रहा है ना टाइम, वैसे ही आपका टाइमिंग भी उल्टा चलता रहेगा। कभी कभी ये यहाँ पे भी नजर आपको आ जाता है। अब यहीं पे इस तरीके से ऊपर लैंग्वेज स्विच करने का ऑप्शन भी आएगा जो आपकी बाय डिफॉल्ट है उसके अलावा, तो उसको ध्यान रखना। अब सबसे पहले ये देखो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है इसको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे मान लो कि आपने बोला कि यार मेरा क्या है कि लाइक सेकंड ऑप्शन सही है, तो मैंने सेकंड पे क्लिक किया इससे। अब इसके बाद में क्या है, सेव एंड नेक्स्ट है, क्लियर है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, आप अगर 100% श्योर हो तो सेव एंड नेक्स्ट करो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये देखो इस तरीके का ये क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, यानी कि ये आ गया है आंसर्ड। यहाँ पे ये व्हाइट कलर में लिखा हुआ है नॉट विजिटेड, यानी कि इतने क्वेश्चंस को अभी आपने देखा ही नहीं। इसके बाद में यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये जो येलो में
और ऑरेंज में, तो इसमें आप देखोगे कि यार नॉट आंसर्ड, यानी कि इतने आपने अभी अभी जो है ना, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका आपने आंसर नहीं दिया है। तो एक आपने आंसर दिया है, बाकी 44 ही है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कितने हैं, और अब मैं मान लो कि मैंने बोला कि यार नेक्स्ट कर देता हूँ, मुझे ये स्किप आ गया है, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। स्किप करोगे तो ये देखो ये आ गया। स्किप करते ही यहाँ पे लिखा आ गया कि नॉट आंसर्ड, कि भैया इतना तुमने आंसर नहीं किया है, स्किप कर दिया है। दूसरा यहाँ पे है मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है कि मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन को देखा, लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट हल्का हल्का याद आ रहा है और मैं ये चाहता हूं कि बाद में मैं इसको यूज करूंगा, तो मैंने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। जैसे ही इसको करोगे ये, अब याद रख लेना, जब भी आपका ये पूरा का पूरा चेक होता है, नंबर आपका होता है कि भाई कितने सही है कितने गलत है, तो मार्क फॉर रिव्यू है ना, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। अब मान लो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि यार भाई इसका सेकंड सही है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है कि सर मुझे हो सकता है कि बाद में एक बार वापस देखना पड़ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये सिंबल आ गया, इसका मतलब ये आपने सेव किया है, आंसर इसका किया है। अब ये आप लोगों का मार्किंग में काउंट होगा, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब जितने भी आप यहाँ पे क्या करोगे, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, वो आपके काउंट होते जाएंगे। अब मान लो कि हो सकता है कि आपने सेकंड आंसर देखा या फर्स्ट देखा, और फर्स्ट में आपको वापस जाना है, इस पे क्लिक करोगे, और देन आपने देखा कि यार मेरा जो है ना यहाँ पे आंसर 2 की जगह पहला आना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, लिखा हुआ है ना क्लियर, तो क्लियर पे क्लिक करोगे, तो ये रिस्पॉन्स क्लियर हो गया। देन अगेन 1 पे क्लिक करोगे और सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। तो याद रख लेना, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पे जाओगे, अगर मान लो कि स्किप करना है, नेक्स्ट करा, फिर स्किप करना है, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते जाओ। इसी तरीके से अगर मान लो कि आपको किसी क्वेश्चन पे जंप करना है, लाइक 6 में, तो 6 पे क्लिक करोगे, ये 6 नंबर आपके सामने आ जाएगा। अगेन आप सभी को इस पे क्लिक करना है। मान लो तीसरा सही है, तो आपने क्या किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, आगे बढ़ गए। देन आपका फर्स्ट सही है, देन आपने क्या किया, सेव एंड नेक्स्ट किया। अब याद रख लीजिएगा, आपको अपना पेन है वो लेके जाना है, और आप लोगों को लाइक अभी तो इसमें लिखा हुआ है, ऐसे ही वहां पे एक व्हाइट पेज आपको मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो उस पर आप लोगों को सबसे पहले अपना नेम, अपना रोल नंबर, और जो आप लोगों का पीसी अलॉट हुआ है वो वहां पे लिख देना है, और लिख के आप लोग उसको क्या करोगे, उस पर सॉल्व करोगे, और एंड में वो जो इन्विजिलेटर होता है ना, उसको दे देना, जिससे आपका मार्किंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरीके से आप लोग करते जाओगे। अब आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये आएगा मन में कि सर क्या ये हमें सबमिट करना पड़ेगा, तो बेटा मैं आपको कह देता हूँ, ये आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सॉल्व करते रहो। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा, जैसे ये चल रहा है, उसके बाद में ये ऑटो सबमिट हो जाता है। और अगर आप सबमिट करने की कोशिश भी करोगे ना उस टाइम पे, वो नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा टाइम कंज्यूम करवाते हैं आपसे, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग इसको करोगे, मान लो 45 पे पहुंच गए, तो ये आप सभी के सामने आ गया कि लाइक इसका थर्ड सही है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आप देखो मार्क, अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है तो इस पे क्लिक किया, ठीक है, कि भैया मैं इसका आंसर नहीं दिया हूं लेकिन करना है, लेकिन मेरे को ये है कि भाई मैं सेव करना चाहता हूं इसका आंसर और मार्क फॉर रिव्यू करना चाहता हूं। ये एक बार मैं आपको वापस से ऑप्शंस का मतलब समझा देता हूं। व्हाइट का मतलब नॉट विजिटेड, इतने आपने नहीं देखे। 3 का मतलब क्या है, जो ये ऑरेंज में ये आपने स्किप किए हैं। यहाँ पे 3 जो ये है आंसर किए हैं। एक मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि इसका आंसर नहीं किया लेकिन मार्क फॉर रिव्यू है। और ये जो यहाँ पे बुक का सा निशान है इसके साथ, इसका मतलब ये है कि भाई इतने तुमने आंसर दे दिए हैं और मार्क फॉर रिव्यू। लेकिन ये देखो क्या लिखा गया है, नीचे भी देख लो, विल बी कंसिडर फॉर एवोल्यूशन, मतलब आप लोगों की जो पूरे की पूरे मार्किंग स्कीम होगी और जब भी आपके काउंट किए जाएंगे नंबर, तो इनको कंसिडर किया जाता है, इसको नहीं। तो जितना भी अगर आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो, कॉन्फिडेंस है, तो उसका आंसर देके उसको करना। जैसे इसका मैंने मान लीजिए अगेन मैंने 16 पे क्लिक किया और 2 पे क्लिक किया, देन सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। तो इससे क्या है कि कंसिडर होंगे आपकी मार्किंग में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी अगर इससे रिलेटेड है तो आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा। दूसरी चीज, आपको हर एक सवाल में वहां पे ऊपर ऐसा ऑप्शन आएगा, अभी देखो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, लेकिन वहां पे आपको क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शंस दिखेंगे, जिससे आप लोग बाय डिफॉल्ट जो आपका है, जो आपने पेपर में सेलेक्ट किया था जब आपने फॉर्म भरते हुए, उसमें नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि यार इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, मेरे को हिंदी में करना है, तो यहाँ से स्विच कर लेना, ये आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें होंगी। ये जो आपका है, देखो ये एरो है, एरो का मतलब है कोई क्वेश्चन बड़ा है तो यहाँ से इसको ऊपर नीचे आप लोग कर पाओगे, माउस से ही सारा काम करना है। और अगर ऊपर जाना है तो इस पर क्लिक करोगे, ऊपर पहुंच जाओगे। तो ये पूरा का पूरा आप सभी का इंटरफेस होता है, जिसके थ्रू आप लोग चीजों को करते हैं। सो बेटा आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को सीबीटी मोड है वो देना है। और सबसे बड़ी बात कि उस पेपर के अंदर जो 60 मिनट में 50 सवाल करने, तो उसमें कैसे स्पीड और एक्यूरेसी आती है, उसके लिए आप सभी को मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आप सभी के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो उसके लिए आप लोग सीयूटी अड्डा के साथ ही कैरियर्स अड्डा पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। कैरियर्स अड्डा पे आने के बाद में आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे आना है। देन आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यार देखो सीयूटी क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स में जाने के बाद में ये रहा, आप यहाँ पे आएंगे, व्यू ऑल पे आना है। और अभी देखो आप सभी के लिए एक चीज भी की गई है कि आप लोग एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आप लोग लगा के देख लें। तो आप सभी को ये ₹1 में मिल रहा है, तो ₹1 में जाके आप लोग इसको
परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक पीवाईपी बेस्ड भी मिल जाएगा, यानी कि 2 मॉक टेस्ट आप सभी को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ ₹1 में आप लोग परचेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लग रहा है कि भैया मुझे तो और भी बहुत सारे टेस्ट देने हैं, मान लो कि 200 से ज्यादा टेस्ट देने हैं हर सब्जेक्ट का मिला के, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। जैसे मान लीजिए कॉमर्स का चाहिए तो कॉमर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको अब आना है बाई नाउ पे और यहाँ पे एंटर कूपन कोड पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद में आप लोग जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे Y485, ये Y485 कूपन कोड लगाना है आप सभी को, यहाँ पे Y लगाना है, ठीक है। तो Y485 जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो ये आप सभी को बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ₹861 में आप सभी को 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों के चैप्टर वाइज भी हैं, आपके फुल लेंथ भी हैं, हर एक सब्जेक्ट के हैं। तो आप लोग फटाफट से जाके इसका फायदा उठा लें, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी जब अच्छी होगी, सिंपल है, जब आप लोग पढ़ तो सारी दुनिया लेती है, जो उसको जितना अच्छा एग्जीक्यूट करता है उतना अच्छे उसके मार्क्स आते हैं। वो 1 घंटे का ही खेल होता है। पेपर अगर 3 घंटे में सॉल्व करना है तो पूरी दुनिया कर लेगी, लेकिन उस 1 घंटे के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, और वो बेस्ट तैयारी यहीं से होगी जब आप लोग उस तरीके के इंटरफेस पे अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिए। कोई डाउट, कोई मन में कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि फोन में जब करियर्स अड्डा के ऐप होगा तभी CUT क्रैक होगा।